सीएसओ में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, उम्मीद है कि आप खुदावंद में तंदुरुस्त और अच्छे होंगे। मैं प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे याकूब का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत को मैं आपके लिए तलावत करूँगी। हमारे खुदा और बाप के नज़दीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। आमीन। यहाँ पर मैं आपकी अजीज़ों तवज्जो जो है मबजूल करवाना चाहती हूँ इन लफ्ज़ों पर कि खालिस और बेऐब दीनदारी। क्या कुछ दीनदारी ऐसी भी होती है जो नाखालिस हो? सीखेंगे बिशप साहब से, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनको वेलकम करूँगी। बिशप साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया बेटा, आप कैसी हैं? जी शुक्र है खुदावंद का। नाज़रीन, आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी बिशप साहब, यहाँ पर जब हम इस आयत में देखते हैं तो दीनदारी का जो लफ्ज़ है इसके साथ खालिस ही अल्फाज लगता है, तो क्या कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो ना खालिस दीनदारी हो? तो कैसे ये मिलावट हो जाती है, इसके बारे में ज़रा आप बेटे इस पर रोशनी डालें। देखें, आपने बहुत अच्छा किया है। बड़ा खूबसूरती के साथ आपने इस टॉपिक को शुरू किया है। आई एम हैप्पी विद यू। देखिए, जब दुनिया का आगाज हुआ जी तो लिखा है कि तय के ऊपर ता लिखी थी। खुदा ने नूर पैदा किया। यीशु फरमाते हैं मैं नूर हूँ। बिल्कुल। नूर का और तारीकी का एक कंपटीशन नजर आता है सारी दुनिया में, रोज़े अव्वल से लेके आखिरी दिन तक। इसी के बीच में झूठ और सच्चाई है, तकरार है। इसी के नीचे दीनदारी है और जो खुदा का कलाम है वो मेरी और आपकी और सारे नाजरीन की तवज्जो इस बात की तरफ लगाता है कि एक खालिस दीनदारी है और उसके मुकाबले में नाखालिस दीनदारी भी हो सकती है या है। अब मैंने और आपने और सारे मुआशरे ने मिलकर देखना है कि खालिस दीनदारी क्या है। खालिस दीनदारी का तो यहाँ पे बयान है, ठीक है, बिल्कुल, कि खालिस दीनदारी और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त। जी इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि कौन मुसीबत कौन में है। मुसीबत में है, कौन मुसीबत में नहीं है। अगर नहीं पता तो हमारा फ़र्ज़ है कि पता करें, ताकि हमारी जो दीनदारी है वो खालिस भी हो और बेऐब भी हो और हम किसी की मदद भी कर सकें। ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है, ये हम पे लागू है। लेकिन इसके मुकाबले में ना खालिस और ऐब वाली दीनदारी क्या होगी? बिल्कुल। खुदावंद का कलाम ये कहता है कि जो बुनियादी बात है, खुदा के साथ ताल्लुक़ रखने वाली बात है कि दीनदारी का ताल्लुक़ तर्स के साथ है। अब बेवा है, यतीम है, ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, ज़ख्मी है। खुदावंद यीशु मसीह ने मिसाल दी, किसी ने आके पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है? तो किसी ने खुदावंद जब उस फरिश्ते से पूछ रहे थे तो उन्होंने एक मिसाल सुनाई कि एक शख्स डाकुओं में घिर गया था। जी, काइन भी उसे छोड़ के चला गया, लावी भी उसे छोड़ के चला गया, यानी एल्डर साहब भी छोड़ के चले गए, पादरी साहब भी छोड़ के चले गए, बिशप साहब भी छोड़ के चले गए, क्योंकि उनकी शरीयत में यह था कि कोई किसी मुर्दा को हाथ लगाएगा तो वो इतने दिन तक नापाक होगा। शायद उनका दिल पता नहीं क्या हो क्या ना हो, मैं आई एम नॉट अ जज, लेकिन हम अपने अपने तरीके से खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। लेकिन एक सामरी आया, उसके दिल पे तरस आया, उसको इंसानियत के साथ हमदर्दी थी। अब यहाँ यतीम है, बेवा है, हाजतमंद है, बीमार है, लाचार है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा लोग आएंगे और कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बुजुर्गों को निकाला है, हमने ये काम किया, हमने तेरी बड़ी मुनादी किया, हमने बड़े बड़े बैनर लगाए हैं, बड़े 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 इश्तिहार, हम बड़ी बड़ी कन्वेंशनें करते हैं। उन्होंने फरमाया दूर हो जाओ मलौनो, मैं तुमको जानता नहीं हूँ।
अब खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, और ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। खुदावंद यीशु मसीह जो निजात का बानी है, जिसने हमारी अदालत करनी है, जिसने हमें निजात देनी है, ज़िंदगी देनी है, इंसान बन के आया, सारी कीमत उसने दी, वो एक जजमेंट पास कर रहा है, वो सख्त बात कर रहा है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। अब इसके आगे और बहुत सारी बातें हैं कि मैं नंगा था, तुमने कपड़ा नहीं पहनाया, मैं कैद में था, तुमने खबरगिरी नहीं, मैं बीमार था, तुमने मेरा पता नहीं किया। तो वो ये लोग कहेंगे जो मुनाफिक हैं, जो नंबर बनाने वाले लोग हैं, जो मुनादी करने वाले लोग हैं, उनमें से बथेरे कहेंगे कब हमने, यीशु हम तो तेरे बारे बारे जाते रहे हैं, हम तो तेरे जय मसीह की के नारे लगाते रहे हैं, हम तो तेरे बड़े बड़े पोस्टर छापते रहे हैं। यीशु की तस्वीर तो दिल में रखने की जगह है, बिल्कुल, ताकि हम दिल में उसकी अकीदत रखें, उसको पूछते रहें। उसकी तो कोई शबीह नहीं है। खुदा के कलाम में मना किया गया कि तू कोई शबीह ना बनाना। लेकिन हम बड़े बड़े अपने तस्वीरें, आजकल रोज़ कितनी तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप में और इनबॉक्स में आती हैं, ओ इसी हम बड़ी बुनियादी कर रहे हैं, हमने तेरे नाम से बुजुर्गों को निकाला, शफाइया प्रोग्राम। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुमने इन छोटों में से किसी के साथ ये सब कुछ नहीं किया तो मेरे साथ नहीं किया। ये सोचने वाली बात है। मैं किसी का जज नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। ये मगरब में यही होता है, यहाँ हमारे खिते में भी यही होता है, दुनिया में भी यही होता है। अब मैं एक हिंदुस्तानी वॉइस को सुन रहा था, वो कहता कि हमारी जो रिपोर्टें इंडिया से बाहर जाती हैं, और मैं आज ये कह रहा हूँ जो हमारी रिपोर्टें पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, हमने इश्तिहार बड़े खूबसूरत बनाए होते हैं, हमने जुमले बड़े खूबसूरत बनाए होते हैं, रंग बड़े खूबसूरत भरे होते हैं, तो हम समझते हैं ये खिदमत है। वो कहता खालिस दीनदारी ये है कि तुम ढूंढो तुम्हारे नज़दीक कौन मुताज है, कौन मुसीबत ज़दा है, कौन बेवा है, कौन यतीम है। ढूंढा कभी? अच्छा बिशप साहब, यहाँ पे मैं जी जी कि हम वो जगह तो मांगते हैं जहाँ पे हमारी मशहूरी होती है, जहाँ से चंदा इकट्ठा होता है, जहाँ से सारा कुछ होता है, लेकिन जिस जगह पे हमें पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचते। मिसाल क्या है कि वो जो सामरी था, उसने कहा ये रख पैसे, बाकी अगर हुए तो मैं आके दे दूंगा। जिम्मेदारी से वो भागा नहीं है। बिल्कुल। अब आप करें, पूछें क्या पूछ रही थी? अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी कर अपने ऊपर लेना और तर्स खाना। अब आज का जो दौर है, दौरे हाजरा, अगर छोटे से बच्चे से भी आप बात करेंगे ना, वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे होमवर्क भी करना है, मुझे अपना काम भी करना है। और बड़ों का तो फिल हकीकत मैं यही कहूँगी कि किसी के पास वक्त ही नहीं है। अब इस इतने पैक्ड हालात में जब किसी के पास वक्त ही नहीं है और लोगों को अपना जॉब भी करना है, अपने आप को रेडी भी करना है, इबादत पे भी जाना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है, ऐसे में लोग अपने आप को एक पैक्ड, एक आइसोलेटेड शक्ल में शो करते हैं। ऐसे में तर्स खाना और जाकर बेवाओं को ढूंढना और यतीमों पर और मोहताजों पर तर्स मतलब है कि हम खुदा के कलाम को, आपका मतलब है कि हम और उन लोगों का जो ये बात करते हैं, उनका मतलब ये है कि हम खुदा के कलाम को पैक करके रख दें और अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया नहीं। प्लीज जी जी प्लीज अब मुझे बोलने दे, और सच्ची बात कड़वी होती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये लोग ये रवैया रखते हैं ना, वो खुदा उनके लोग नहीं है। यही फर्क है कि खालिस दीनदारी है कि ढूंढो कौन मुताज है, कौन भूखा है, कौन नंगा है। अब आपके पास क्या गारंटी है कि कल का दिन आपने देखना है? अगर आज की जिम्मेदारी आपने पूरी नहीं की तो आपके पास ये गारंटी नहीं है कि कल का दिन आप तो बड़े मंसूबे बना के बैठे हो। एक आदमी था, उसकी बड़ी फसल हुई, उसने कहा मैं कोठरियाँ ढा दूंगा, मैं नहीं बना दूंगा, बड़ी प्लानिंग थी उसके पास। ऊपर से आवाज़ आई कि तुझे पता है कल का दिन तू देखेगा भी या नहीं देखेगा, आज रात ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं हम? खुदा के कलाम को नज़रअंदाज करके अपने एजेंडे बनाने शुरू कर दिए हैं, हमने अपनी गॉस्पेल लिखनी शुरू कर दी है। देखें, कोई सोशल गॉस्पेल हम अदारों को पैसे दे के
हम फादर जी को पैसे दे के, हम पादरी साहब को पैसे दे के हम समझते हैं, जो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि मैं ऐसे मुट्ठी करके पादरी को देते हैं पैसे के लिए, पादरी साहब तेरा आसान हमने उतार दिया, तू हमारे घर आया था दुआ करने के लिए। हमने सोशल क्लब बना लिए, रिलीजियस क्लब बना लिए। देखिए सोशल गॉस्पल जो है ना, ये गरीबों यतीमों को, इसको लोग आम तौर पे सोशल गॉस्पल कहते हैं, लेकिन सोशल गॉस्पल की बुनियाद जो है खुदा का खौफ है, खुदा का रूह है, कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, खुदा इन छोटों से मोहब्बत रखता है, खुदा इन गरीबों से मोहब्बत रखता है, खुदा उन पर तरस खाता है। लिखा है जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी मुनादी शुरू की और उसने उन भीड़ को देखा तो लिखा है उसको उन पर तरस आया। तो जितनी हमारी गॉस्पल है या खुशखबरी है या अंजील है या हमारी दीनदारी है, उसकी बुनियाद तरस है। अब देखें उसके मद्दे मुकाबल क्या है, चाहे कोई पादरी हो, चाहे कोई बिशप हो, चाहे कोई पोप हो, चाहे कोई हो, बड़े बड़े एवेंजलिस्ट हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। एक दरवेश का बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ क्या ताल्लुक है? 20-20 लोग अपना गनमैन लेके चलते हैं, हर मजहब के लोग, उसमें हमारे क्रिश्चियन भी हैं। ये क्या है कि भाई आपका खुदा मुहाफ़िज़ नहीं है, आपका ईमान उसके ऊपर नहीं है। अगर आप लालच की वजह से करते हो, गरज की वजह से करते हो, आप कारोबार की वजह से करते हो, आप एक सिस्टम को चलाने के लिए, लॉबीज़ को चलाने के लिए, आप एक रिलीजियस क्लब को चलाने के लिए काम करते हो, तो आप खुदा को खुश नहीं कर रहे हो। बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे हमने तो हमने लाउड स्पीकर बड़ा ज़बरदस्त लगाया हुआ था, हमने अपने चर्च में ये कर दिया हुआ था, हमने कालीन बहुत अच्छा लगाया हुआ था, हमने शायरबानी के बर्तन ऐसे ला के लगाए हुए थे, हम रोम से लेके आए थे, हम इंग्लैंड से लेके आए थे। तो खुदा का वास्ता है, जो रूह है वो जिंदा करता है। हमारा रिश्ता जो खुदा यीशु मसीह के साथ है वो जिंदा करता है। और देखिए ये जो पैरा है इसमें एक चीज़ बुनियादी है, महज कलाम के सुनने वाले ना बनो। लफ्ज़ मार देते हैं लेकिन जो लफ्ज़ों की रूह है वो जिंदा करती है। कलाम क्या है? कलाम यीशु है, कलाम मुजस्सम वो है, कलमतुल्लाह वो है, और उस कलाम को हमने हलीमी से कबूल करना है। उस कलाम के सिर्फ सुनने वाले ना बनो, उसको अपने दिल में बीज की तरह रखो, अपनी ज़िंदगी में बीज की तरह रखो। वो कलाम जो है वो आपकी ज़िंदगी की, आपकी ईमान की, आपकी डायरेक्शंस की, आपकी तरबियत की बुनियाद हो, और उस पर कलाम, उस पर आप अमल करने वाले हो। दीनदारी जी कनात के साथ बड़े नफ़े का ज़रिया है। अब हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, वो इत्मीनान कहाँ है? सास बहू से लड़ रही है, बहू अपने मियाँ से लड़ रही है, बंदा किसी और से लड़ रहा है, पड़ोसी से लड़ रहा है। मतलब वो कनात और अपना पीस जो है वो कहाँ है? इसलिए कि हमने खुदा के कलाम को नज़रअंदाज कर दिया हुआ है। हम खुदा के कलाम को भूल बैठे हैं। अब हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियों का बात है। अब मुझे बताएं कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था कि जिसके पास 2 कुर्ते हों, एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। जी बड़े कुर्ते हैं तो मसीहत कहाँ गई? बिल्कुल नाम की रह गई। मेरे पास ये कैसे का कमीजें ज्यादा है, कमीजें ज्यादा है लेकिन कैसे के की है। किसको चाहिए ये भी ले सकता है, किस शर्ट चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, देता भी हूँ। लेकिन पॉइंट है कि अगर हमारी जिंदगी में तर्स की बुनियाद पे शेयरिंग नहीं है, एक फोटो सेशन के लिए होता है कि कपड़े आप बांटते हो, आप राशन बांटते हो, पैसे इधर उधर से इकट्ठे करके आप क्रिसमस आ रहा है देखना दुकानदारियां कैसे चलेंगी। लेकिन एक तर्स की बुनियाद पे आ रहा है कि अगर मैं भूखा रह भी लूँगा तो मेरी बेटी है, मेरी पड़ोसन है, मेरी ये अजीज़ा है, या मेरे ये दरवाजे। हर अमीर आदमी के दरवाजे पे एक लाज़र होता है, हर अमीर आदमी, एनीबॉडी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में
जो खुशहाल है, आपके पास अपना है, एक चांस है, टाइम है कि आप अपनी प्लानिंग करें, आप बच्चों के लिए सेव करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर तरस नहीं है तो दीनदारी नहीं है, अगर तरस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। या मैं चूँकि अमेरिका में ज़्यादा अर्सा रहता हूँ, तो वहाँ पे जो ऐड चलती है ना, उसमें एक ऐड दूसरे तीसरे दिन आती है। उस ऐड में ये लिखा होता है कि आइए हम आपकी जो रिटायरमेंट की इन्वेस्टमेंट है उसमें आपकी मदद करें। तो मैं उसके ऊपर हर दफ़ा लिखता हूँ कि मैंने अपना 100% खुदावंद यसु मसीह की ज़ात में इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, और मेरा यसु इतना कमाल वाला है कि मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरा यसु जो खुदा के कलाम का वादा है कि तेरे सर के बाल सफ़ेद होने तक मैं तुझे अपनी गोद में उठाए पड़ूंगा, 70 साल से ज़्यादा होने के बावजूद मेरा खुदावंद यसु मसीह मुझे उठाए फिर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दूसरों से रासबाज हूँ, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास तसल्ली और इत्मीनान नहीं है, अगर मेरी दीनदारी मशकूक है, अगर मेरी मुनादी मशकूक है, अगर मैं खिदमत करता हूँ तो किसी लालच की वजह से करता हूँ, अपने ज़हन में एक प्लानिंग करके कि मैं ये करूँगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, आपके साथ डील करता हूँ, मैं आपसे ले भी सकता हूँ, आपको दे भी सकता हूँ, मेरी ज़रूरत आप पूरी कर सकती हो, आपकी ज़रूरत मैं पूरी कर सकता हूँ। कभी कभी हम वादे से उखड़ भी सकते हैं कि मैं शायद आपको कहूँ कि जी परसों मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा, परसों अगर मैं नहीं वापस कर सका तो क्या आप मुझे बाप समझते हुए मेरा गिरबान पकड़ लोगी? क्या ये इंसानियत है? क्या ये खालिस दीनदारी है? खुदा के कलाम में ऐसी मिसालें हैं कि एक बंदे का कर्ज था तो उसने जाके उसकी गर्दन मरोड़ दी, उन्होंने कहा मेरे मालिक ने तो मुझे माफ़ कर दिया, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। ये मिसालें हैं खुदा के कलाम की, वहाँ हर चीज़ की मिसाल दी हुई है। लेकिन खालिस दीनदारी क्या है? खालिस दीनदारी क्या है कि आप कोई लालच मद्देनज़र रखते हुए, आप अपनी ज़िंदगी में कोई खोट रखते हुए, आप ज़िंदगी में कोई नाजायज़ प्लानिंग करते हुए कि अब देखें 2 नंबर के पादरी, खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया था कि भेड़ों के लिबास में भेड़िया आएंगे, उनको गले पे कोई तरस नहीं आएगा, लिखा है। और खुदाम का कलाम कहता है कि आप में शनाख्त की रूह होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट होनी चाहिए। और खुदाम के कलाम में यहाँ तक लिखा है कि जो इस तरह के खुदा के खादम है उनको सलाम तक ना करो, तो पहचान होगी। अब हम कह देते हैं जी हमें क्या लेना है, आपने क्यों नहीं लेना है, आपने जवाब देना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में डीलिंग कैसी की है। आपने अपना जो हदिया किसी बेवा को या यतीम को जाना था वो किसी भेड़िए को तो नहीं खिला दिया। अगर आपने वो हिस्सा जो दयानतदारी के साथ किसी और को जाना चाहिए था, आपने हिस्सा निकाला भी है, और आपने किसी अपना अनवर्दी स्टूवर्ड को यानी नाजायज बदयानत मुख्तार को दे दिया है, तो आपने गलत किया है। ये अपना पहले क्रंथियों के 4 बाब उसकी पहली आयत में ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़ूँ और सबके लिए पढ़ूँ कि खुदा के कलाम क्या हमसे तोक्को क्या करता है। यहाँ लिखा है कि आदमी हमको मसीह का खादम, पहला क्रंथियों 4 बाब पहली आयत, आदमी हमको मसीह का खादम, मसीह का खादम, तो जो उसकी दुल्हन है उसको हम चीरते फाड़ते फिरें, उसके ऊपर रोब डालते फिरें। हम खादम है तो मसीह की दुल्हन के खादम है, मसीह के खादम होने की वजह से मसीह के खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। अब ये सिर्फ पादरियों के लिए नहीं है, बिल्कुल हर ईमानदार, क्योंकि हम सब के सब शाही काहिनों का फिरका हैं। जो जिम्मेदारियां एक काहिन की हैं वही एक आम ईमानदार की हैं। कि आप एक आम ईमानदार हो, मैं अगर पादरी बिशप बन गया हूँ तो मैंने को खुदा की चोरी नहीं की। बहुत सारी जगहों पे मैं अपने मुकाम से शायद खुदा के मयार से मैं नीचे रहा हूँ, मुझे मानना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन
मैं अपनी नीयत को खुदा की मदद से, उसके रूह की रहनुमाई से, क्योंकि खुदा ने वादा किया है कि वो दूसरा मददगार मैं तुम्हें दूंगा, और अगर तुम उस रूह की हिदायत से चलते हो तो फिर खुदा के बेटे हो, अगर उसकी हिदायत से नहीं चलते, अपनी मर्जी से चलते हो, तो फिर खुदा के बेटे नहीं हो। तुम्हें मददगार दिया गया है, तुम्हें रहनुमाई दी गई है, तुम्हें खालिस दीनदारी का बताया गया है, तुम्हें खुदा के खौफ का बताया गया है, तुम्हें मसीह का खादम बनाया गया है। मसीह के खादम हो तो उसकी दुल्हन की इज्जत करो, ताज़ीम करो, उसकी खिदमत करो, उसके साथ बददियानती नहीं करो, उसको आप तख्ता मश्क नहीं बनाओ कि आप उसका जो उसकी जिस तरह लिखा है कि तुम ऊन खाते हो, दूध पीते हो, पनीर भी बना के खा जाते हो, मक्खन भी बना के खा जाते हो, लेकिन तुम्हें गले पे तो कोई तरस ही नहीं आता। ये यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 23वां बाब सारे का सारा ये इस बात की खुदा उनके गिले की निशानदेही करता है कि चरवाहों पे अफसोस, वो सारे का सारा बाप चरवाहों पे अफसोस के बारे में है। और उसमें जो मेन बात है वो 23वें बाप की 18वीं आयत में खुदाम यीशु मसीह का गिला है कि तुम में से कौन, आए चरवाहो, आए खुदा के खादमों, तुम में से कौन खुदा की मजलिस में शामिल हुआ कि उसकी बातें सुनकर लोगों को बताए। इसका मतलब है कि कोई नहीं। फिर आगे जाएं तो बयान जारी रहता है और 22वीं 23वीं आयत में खुदा फरमाते हैं, लेकिन अगर तुम मेरी मजलिस में शामिल होते, यानी तुम्हारा एटीट्यूड ये होता कि तुम मेरी मजलिस में शामिल होते, मेरे कदमों में मरियम की तरह बैठते, मेरा कलाम मुझसे सुनते और मेरी बातें लोगों को सुनाते, तो उनको खुदा की बात समझ आती, वो उस पर ध्यान करते, वो तौबा करते, वो खुदा को पहचानते। तुमने तो अपनी दुकानें सजाई हुई हैं, तुमने तो अपने कारोबार बनाए हुए हैं, हमारी ये मिशन है, मैं सबसे बड़ा बिशप हूँ, मेरी ये शान है, मेरा ये है, मेरी पजारो है, मेरे पास फलानी गाड़ी है, मेरे पास फलानी गाड़ी है। अब तो लोगों ने मगरब में, यकीन माने, मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, लोगों ने अपने पर्सनल जहाज रखने शुरू कर दिए, इतने इतने पैसे लोगों के पास आ गए। तो वो जो यतीमों और बेवाओं का हिस्सा था, वो मैं गसब करके खा तो नहीं रहा, मैं ज्यादती तो नहीं कर रहा, मैं खालिस दीनदारी और बेऐब दीनदारी की हद से बाहर तो नहीं निकल गया, मैं बददियानत मुख्तार की तरह तो नहीं बन गया। मेरा गिरेबान पकड़ा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, आए बददियानत नौकर, तू थोड़े में बददियानत रहा है, चल इसको पकड़ो और इसको उस जगह डालो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, जहाँ की आग नहीं बुझती, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता। मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार ये फरमाया अपने शागिर्दों से, और आज फिर वो कह रहे हैं कि तुम किस रूह के हो, ये जानो, ये समझो, तुम मेरे लोग हो, मेरे बंदे हो, मेरे बेटे बेटियां हो, मेरे घराने के लोग हो, तुम किस रूह के हो। बिशप साहब, कलीसिया के बारे में आप क्या कहेंगे? कलीसिया को जब ऐसे ही हम दीनदारी की खालिस बातों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कलीसिया कैसी होनी चाहिए? बेटे कलीसिया हर ईमानदार, हर ईमानदार कलीसिया है, हर ईमानदार, चाहे वो किसी मिशन का है, किसी डिनोमिनेशन का है, किसी फिरके का है, जो ईमानदार है वो कलीसिया है। बिल्कुल, चाहे वो कहाँ रहता हो, चीन में रहता हो, जापान में रहता हो, सारा मिलकर वो खुदाम यीशु मसीह का बदन है। और जो 2 नंबर के लोग हैं, चाहे उनकी मेंबरशिप कहीं की भी है, वो कलीसिया नहीं है। इसलिए कलीसिया को समझने की ज़रूरत है कि कलीसिया वो है जो रूह में दयानतदार है, जो खुदाम यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं। वो जो जिन्होंने कार्ड बनवाए हैं, मैं जिनको मैं मजहबी रिलीजियस क्लब के मेंबर कहता हूँ, मजहबी क्लब के मेंबर कहता हूँ, वो कलीसिया नहीं है। ये फरेब ना खाओ, खुदा ठठों में उड़ाया नहीं जाता, आदमी जो कुछ बोता वो काटेगा। हम कैसे हैं? क्या हम दयानतदार हैं? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह में मौजूद हैं? क्या हम उसके बदन का हिस्सा हैं? क्या हम नए मखलूक बन गए हैं? क्या हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं? क्या हमारे नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं?
क्या हम खालिस दीनदार हैं या नहीं हैं? ये अहम सवाल है जो हर शख्स को हर रोज पूछने चाहिए। अब किसी गधे के ऊपर गाय लिख दें तो वो गाय नहीं बनेगा। अगर एक बददयानत और ऐबदार बंदे पे आप लिख दें कि ये ईमानदार है तो वो ईमानदार नहीं बन जाएगा। उसके ऊपर खुदा के रूह की मोहर लगी होती है। हम ये टॉपिक्स डिस्कस करते रहे कि खुदा के रूह की मोहर जो है वो डिफाइन करती है कि ये खुदा का बंदा है या खुदा का बंदा नहीं है। उसका मेंबरशिप का कार्ड नहीं डिफाइन करता, उसका जो सर्टिफिकेट उसको बिशप या पादरी या किसी और ने दिया वो डिफाइन नहीं करता कि ये ईमानदार है या नहीं है। खुदा के रूह की मोहर डिफाइन करती है कि ये खुदा का बंदा है, ये खुदा की बंदी है, ये खालिस दीनदार है, ये बेऐब दीनदार है या नहीं है। आमीन। अजीज़ों, हमने बहुत अच्छी बातें सीखी। खालिस दीनदार, अपने आप को परखिए, अपनी ज़िंदगियों को परखिए। क्या हम यतीमों पर, बेवाओं पर और उन लोगों पर ख़ासकर जिनको हमारी ज़रूरत होती है, क्या हम उनकी मदद करते हैं? या हम आजकल तो एक ही मौकौला लोग बोलते हैं कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, और ये बोलकर दुआ करना भी भूल जाते हैं, दुआ भी नहीं करते। जहाँ जेब से मदद करनी है वहाँ हमें जेब से ही मदद करनी है। जहाँ हमें कुर्ता दे के मदद करनी है वहाँ हमें वो लिबास अपना ज़रूर देना पड़ेगा। लेकिन हम तो ना लिबास देने को तैयार हैं, ना हम अपने जेब से मदद करना चाहते हैं। और फिर हमें ये भी शौक़ है कि हम कहलवाएं कि हम खालिस दीनदार हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हम कहलवाएं कि हम वो कलीसियाएँ जो जिस पे खुदावन यसु मसीह आएगा और वो हुकूमत करेगा और वो हमें अपने साथ रखेगा। तो अगर हम ये सब कुछ चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए मसीह के साथ ज़िंदा रहें, तो ज़रूर है कि हम दयानतदार बने, उसके घर के दयानतदार बेटे और बेटियां बने। आइए अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह। प्रोग्राम देखते रहिए मसीही नुक्ता नज़र। शुक्रिया।